हेलो दोस्तों, मैं नीरज श्रीनिवास आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल WCC स्टडी पॉइंट में। आज का ज़ीरो निकालने का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया था। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं शून्य की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में। आपको पहला क्वेश्चन दिया है 1 × 3 × 5 × 7 से लेके कहाँ तक 101 तक यदि मैं संख्याओं को आपस में गुणा करूं तो शून्य की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको कल एक चीज़ समझाया था, जब भी विषम अंक आएंगे तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी? हमको यहाँ पर 5 की पावर तो मिलेगी लेकिन 2 की पावर नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? इसीलिए यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी? 0। 0 निकालने के लिए हमने देखे थे कि 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने शून्य की संख्या आएगी। तो यहाँ पर तो हमको 5 का पेयर मिल जाएगा, 5 की पावर मिल जाएगी लेकिन 2 की पावर नहीं मिलेगी। इसलिए शून्य की संख्या कितनी होगी? 0। सेकंड है कि 1 से लेके 99 तक गुणा किया फिर आ गया 64। तो ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया कि जब भी विषम संख्या आएगी तो शून्य की संख्या होगी 0। क्यों 0 होती? क्योंकि वहाँ पे 5 की पावर तो मिलती लेकिन 2 की पावर नहीं मिलती। तो ध्यान से देखेंगे, हमको मालूम है कि यहाँ से लेकर 99 तक 5 की पावर कितनी मिलेगी हमको? 5 की पावर मिलेगी 22। और 64 में आएंगे तो 64 में 2 की पावर हो जाएगी 6। तो यहाँ पे हमको दोनों चीज मिल गई, 5 की पावर 22 और 2 की पावर 6। तो दोनों में से किसकी पावर कम है? 2 की पावर 6 है। मतलब शून्यों की संख्या कितनी आएगी? शून्यों की संख्या आ जाएगी आपके पास 6। थर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की पावर 222 और 5 की पावर 555। तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? तो आपको दिया ही हुआ है 2 और 5 दिया हुआ है। तो 2 और 5 दिया हुआ है तो जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो आएंगे। मतलब कितने आएंगे जीरो? शून्य आएंगे यहाँ पे 222, क्योंकि 2 की पावर 222 है और 5 की पावर 555। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है 10 की पावर 1, फिर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 10 तक। तो मुझे आप ये बताएं कि 1 से लेके 10 तक को मैं आपस में जोड़ता हूं तो कितना आता है? यदि मैं 1 + 2 + 3 प्लस से लेके 10 तक को प्लस करूंगा तो मेरे पास सम आएगा इसका 55। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को आपस में प्लस करने पर 55 आता है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ दोनों सभी में क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है। मतलब यहाँ पे 2 की पावर भी एक आएगी, 5 की पावर भी एक आएगी। इसी प्रकार यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगी, 5 की पावर 2 आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर 2 की पावर 2 3 आएगी और 5 की पावर 3 आएगी। तो इसी प्रकार चलता जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 की पावर कितनी जाएगी? 10 और यहाँ पे भी आ जाएगी 5 की पावर 10। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 और 5 की पावर सेम मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2 की पावर आपको मिलेगी 55 और 5 की पावर आपको मिलेगी 55। तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों की पावर सेम है तो शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास? शून्य आ जाएंगे 55। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 25 फैक्टोरियल, 25 का फैक्टोरियल, 32 का फैक्टोरियल, 45 का फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 25 फैक्टोरियल दिया है मतलब 25 से लेके 1 तक, 32 फैक्टोरियल दिया है मतलब 32 से लेके 1 तक, और 45 दिया है मतलब 45 से लेके 1 तक। या बोल सकते हो 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 32 तक, 1 से लेके 45 तक। तो हमें मालूम है कि 1 से लेके 25 तक जो शून्य की संख्या आएगी या 5 की पावर आएगी, हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। 5 की पावर कितनी आएगी हमारे पास? 6 आएगी। सॉरी, तो 5 की पावर 6 बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप यहाँ पे कि शून्यों की संख्या आएगी 25 तक में 6 आएगी। 6 कैसे आएगी? मैंने आपको बताया था 25 को यदि आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को यदि प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसी प्रकार आगे यदि मैं 32 का निकालूंगा तो 32 में कितना आ जाएगा? 5 6 का 30 और 6 का 5 एकम 5, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएंगे। और 45 में कितने आ जाएंगे? 5 9 45 और 5 एकम 5, कितना आ जाएगा आपके पास? 10 आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देगा, मल्टीपल में दिया है ना,
सभी में तो मल्टीपल है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबकी पावर को जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबकी पावर कितनी आ रही, 5 की पावर 6 आ रही, 5 की पावर 7 आ रही, और यहाँ पे आ रही 10। तो हम ध्यान से देखेंगे, हम इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे कितने जीरो आएंगे आपके पास, 6 + 7 + 10 = देंगे 23। मतलब जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आएगा, 23। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या आएगी 23। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में आप सारे के सारे शून्य निकालना सीख जाएंगे। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन, 1140 का फैक्टोरियल इंटू 358 का फैक्टोरियल इंटू दिया हुआ है 171 का फैक्टोरियल। तो सेम क्वेश्चन है, अभी अपन ने करे। इसी प्रकार 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 100 का फैक्टोरियल इंटू दिया है 200 का फैक्टोरियल। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हैं। 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 1140, तो हम जब 1140 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास निकल के आएंगे, टोटल शून्यों की संख्या निकल के आएगी 283। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ, आप लोग कर सकते हैं इस चीज को, या मैं पूरा कर देता हूँ, गलती ना हो आप लोगों से। कितना हो जाएगा, ये गया 228 बार, फिर 5 से डिवाइड किया मैंने तो ये चले गया 45 बार, फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 9 बार चला गया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया तो 1 बार चला। तो जब इन लोगों को सबका सम किया मैंने तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 283। इसी प्रकार आप 358 का करोगे, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं अभी अपन। 358 का करेंगे तो 358 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपके पास 71 बार गया, फिर 5 से डिवाइड किया आपने 14 बार गया, फिर 5 से डिवाइड किया आपने 2 बार गया। ठीक है, 2 तो अब 5 से छोटा है तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इन सबको जोड़ेंगे हम तो कितना जाएगा आपके पास, यह जाएगा 87। उसके बाद 171 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, यह आ गया 34 डिवाइड बाय 5, 6 डिवाइड बाय 5 और 1। इन सबको जब जोड़ दिया आपने तो आपके पास कितना आ गया 41। तो इनको क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, इन सबको क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो आपके पास प्लस करने पर कितना आ जाएगा 411। मतलब इन सबको आपस में गुणा करोगे तो इनकी जो शून्यों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 411। 411 क्या आएंगे, शून्य आएंगे। शून्य कितने आएंगे, 411। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये दिखते बहुत आसान है और करने में भी उतने आसान है, सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन था यहाँ पे हम कर देते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन था 100 का फैक्टोरियल इंटू 200 का फैक्टोरियल। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आए और मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो क्या करना है, सभी को क्या कर देना, जोड़ देना है। तो हमको मालूम है कि 100 तक में शून्यों की संख्या कितनी आती है, शून्य की संख्या आती है 24। और 200 तक में शून्य की संख्या कितनी आती है आपके पास, यहाँ पे देखोगे आप, शून्य तक की संख्या कितनी आएगी, 49 आएगी। तो इनको क्या कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो तो आपके पास शून्य की संख्या आएगी 73। दोनों में आएंगे 73 शून्य। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 100 का फैक्टोरियल प्लस 200 का फैक्टोरियल, तो ध्यान से देखेंगे आप, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ। हमको मालूम है यदि मैं 100 में 10 को जोड़ूंगा तो कितने शून्य आएंगे मेरे पास, एक ही शून्य आएगा। यदि मैं 100 में 10 को जोड़ूंगा तो एक शून्य आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको दिया है 100 तक और 200 तक, तो आप क्या करोगे, जब इसको जोड़ोगे ना तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, शून्य की संख्या आ जाएगी 24। क्योंकि 1 से 100 तक को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास शून्य कितने निकल के आएंगे, 24 निकल के आएंगे, और यहाँ पे निकल के आएंगे 49। तो 24 और 49 को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, इकाई शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। ठीक है, शायद दिख नहीं रहा होगा तो समझ जाना, वैसे मैंने बोल दिया हूँ। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज आपका यहाँ पर शून्य की संख्या निकालना आप सीख जाएंगे ये 2 वीडियो में। नोवा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1 का फैक्टोरियल
1 की पावर 1 फैक्टोरियल इंटू दिया हुआ है 2 की पावर 2 का फैक्टोरियल इंटू दिया है 3 की पावर 3 का फैक्टोरियल इंटू से चलता गया आगे तक, तो ये गया हुआ है 10 की पावर 10 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या आएगी, ध्यान से देखेंगे। अब हमको तो मालूम है 2 हर एक के गैप में आता है, लेकिन 5 हर 4 के गैप में आता है, तो हम किसको फोकस करते हैं, हमेशा 5 को फोकस करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जब यहाँ पर 5 होगा तो 5 की फैक्टोरियल कितनी आएगी, 5 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार यहाँ पे चलोगे तो यहाँ किसमें टूट रहा है, ये भी टूट रहा है 2 की पावर 10 फैक्टोरियल, और ये टूट रहा है आपका 5 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो सबसे कम पावर किसकी मिलेगी आपको, मतलब 5 की। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल और 10 की पावर 10 सॉरी 5 की पावर 10 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो अब जब इनको जोड़ेंगे इनकी पावर को, तो कितना आ जाएगा मेरे पास शून्य की संख्या, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, तो ये निकल के आएंगे शून्य की संख्या। क्या निकल के आएगी, शून्यों की संख्या निकल कर आएगी। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। क्या करोगे, देखो यहाँ पर इसी प्रकार 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, 5 की पावर 5 फैक्टोरियल मिलेगा। इसी प्रकार जब 10 में पहुंचोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 10 फैक्टोरियल और 5 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे हम, पावर टू पावर क्या होते हैं, जुड़ जाती है। 5 की पावर 5 फैक्टोरियल और 5 की पावर 10 फैक्टोरियल दोनों जुड़ जाएगी, तो शून्य की संख्या कितनी आएगी, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। दिया हुआ है आपको 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। ये क्वेश्चन आपको यूट्यूब में किसी भी वीडियो पे नहीं मिलने वाले, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हमको, हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं 3 की पावर 121, यहाँ पे क्या बचा, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया हमें, 2 की पावर 119 कॉमन ले ली, यहाँ पे बचा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया 1, ये हो गया -3 माइनस ये हो गया 9, है ना। कितना हो गया, यहाँ पे सॉल्व किए तो हमने, ये आ गया आपके पास 5, एक 5 निकल के आ गया। यहाँ पे रखा है आपके पास 3 की पावर 121 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में रखा 2 की पावर 119। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो क्या निकल के आएगा आपके पास, 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 1, तो क्या निकल के आ गया आपके पास, यहाँ पर 1 निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे बताएंगे आप कि शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हमको मालूम है, हमको शून्य की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ 5 और 2 को फोकस करना होता है, पावर को। देखिए यहाँ पे 5 की पावर क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, और 2 की पावर 219 दिया हुआ है। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी निकल के आएगी, शून्य निकल के आएगा 1। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि 5 की पावर 1 है और 2 की पावर कितनी है, 219 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे अपन कल नंबर सिस्टम में अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग टाइप पढ़ेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।